इब्न बतूता क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका दरियाफ्त करने से तकरीबन 2 सदियां पहले रहता था। वो शुमाली अफ्रीका में मराकश के शहर तांगीर में पैदा हुआ और 1325 में जब वो अभी बहुत जवान था उसने अपने हैरत अंगेज सफ़र का आगाज़ किया जो 29 साल तक जारी रहा। उसने 2 बड़े आज़मों को अबूर किया और 75,000 मील का सफ़र किया जो कि मार्को पोलो से 3 गुना ज़्यादा है। आज की हदूद का इस्तेमाल करते हुए उसने 44 अलग अलग ममालिक का सफ़र किया। एक दीनदार मुसलमान के तौर पर उसने 12 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लिया। इब्ने बतूता ने एक बार चीन का रुख किया और अलखांसा के बड़े शहर में दाखिल हुआ जिसे अब हैंगचू कहा जाता है। चीन के आला तरीन हुक्मरान अजीम अमीर करताई ने उसकी इज्जत अफजाई के लिए ज़ियाफ़त और गाने और नहर पर जश्न का एहतमाम किया। बड़ी तादाद में बहरी जहाज़ नहर पर रंग बरंगी पालों और रेशमी साइबानों के साथ जमा हुए और जहाज़ों को बड़ी महारत से पेंट किया गया था। उन्होंने एक दूसरे पर संतरे और लीमू फेंक कर हमला किया। शाम को वो अमीर के घर वापस आए और रात वहीं गुजारी। मौसीकार आए और हर तरह के दिलकश गाने गाए। उस रात एक जादूगर भी वहाँ मौजूद था। चीनी अमीर ने उससे कहा कि हमें अपना कोई जादू दिखाओ। जादूगर ने लकड़ी की एक गेंद ली जिसमें सुराख थे जिनमें से एक लंबी डोरी गुजरती थी। उसने उसे ऊपर फेंका और इस वक्त तक ऊपर फेंकता गया जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो गई क्योंकि वो अब सहन में मौजूद थे। जब उसके हाथ में डोरी का थोड़ा सा हिस्सा रह गया तो उसने अपने एक तरबियतकार को हुक्म दिया कि वो इससे चिमट जाए और इस वक्त तक चढ़ता जाए जब तक कि वो गायब ना हो जाए। जादूगर ने उसे 3 बार पुकारा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हाथ में छुरी लेकर गोया गज़बनाक होकर डोरी पर चढ़ गया यहाँ तक कि वो भी गायब हो गया। फिर उसने पहले नौजवान का हाथ ज़मीन पर फेंक दिया, फिर उसका पाँव, फिर उसका दूसरा हाथ, फिर उसका दूसरा पाँव, फिर उसकी नाक, फिर उसका सर। फिर वो हाँफता हुआ नीचे आया और उसका लिबास खून आलूद था। उसने चीनी अमीर के सामने ज़मीन को चूमा और उससे चीनी ज़बान में बात की। चीनी अमीर ने उसे कुछ करने को कहा और जादूगर ने नौजवान के अज़ा को लेकर एक दूसरे से जोड़ दिया। उसे अपने पाँव से लात मारी और वो खड़ा हो गया। इब्ने बतूता ये देखकर हैरान रह गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने उसके लिए दवाई डाली जिससे उसे आराम हो गया। उसके पहलू में एक आदमी खड़ा था और वो कहने लगा कि घबराओ नहीं, ऊपर चढ़ना या नीचे जाना या अज़ा काटना ऐसा हकीकत में कुछ नहीं था।
یہ سب آنکھوں کے دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔